अगर मौका मिलेगा तो सबको मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो किसी स्टूडेंट है इनके लिए ये सिर्फ प्रोसेस होगा। जिन लोगों का ऑलरेडी काउंसलिंग होना है उनको इससे लेना देना। और आज हम लोग एनआईओएस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ये वो टॉपिक है जो सबके मन में सवाल खड़ा कर दिया है, सबको संदेह के घेरे में ला दिया हुआ है। मैं बात कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का। सुप्रीम कोर्ट ने जब से ऑर्डर जारी किया है कि 215 स्टूडेंट जो हैं वो काउंसलिंग करा सकते हैं टीआरई थर्ड में, तब से जितने भी एनआईओएस के स्टूडेंट हैं सब लोग चिंतित हो गए हैं कि भाई हमारे साथ डिसऑनेस्टी क्यों की जा रही है, हमारे साथ बेईमानी क्यों की जा रही है, जबकि फंडिंग हमने भी किया हुआ है, फंडिंग सब लोगों ने किया हुआ है, मेहनत सबने किया हुआ है, डिग्री सेम है, सब कुछ सेम है, तो हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो देखिए, अगर इस बात को लेकर के आप चिंतित हैं, आपके मन में संदेह है, तो आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वो 215 स्टूडेंट हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है काउंसलिंग के लिए टीआरई थर्ड में, इनको बेस बना करके वर्क किया जा रहा है। ये पेटिशनर बने हैं और इन्हीं को बेस बना करके ये वर्क किया जा रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट इन लोगों को अलाउ कर देती है कि आप काउंसलिंग करा सकते हैं, तो जितने भी एनआईओएस के स्टूडेंट हैं सब लोगों को मौका मिल सकता है पार्टिसिपेट करने का, सब लोगों को काउंसलिंग कराने को मौका मिल सकता है टीआरई थर्ड में, ठीक है ना। तो बिल्कुल इस चीज को लेकर के आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर सुप्रीम कोर्ट अलाउ करेगा तो सबके लिए करेगा, अगर मौका मिलेगा तो सबको मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो किसी को मौका नहीं मिलेगा। देखिए, इसलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट के पास प्रेयर कर रहे हैं कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा हुआ था कि जितने तारीख से हमने स्टे लगाया हुआ था 2023 में इसके ऊपर स्टे लग गया था, उतने तारीख से जितनी भी भर्तियां आई हैं उसको आप रीओपन करा करके आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो इसीलिए मौका मिला हुआ है और इसीलिए हम लोग जो है प्रे कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की ही बातों को लेकर के। तो अगर सुप्रीम कोर्ट अलाउ करती है टीआरई थर्ड में तो सबके लिए करेगी। अब एक सवाल और उठता है जो सभी बच्चों के मन में ये सवाल चल रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये कैसे कर दिया एनआईएस वाले स्टूडेंट के लिए। एनआईएस वाले स्टूडेंट के लिए तो बल्ले बल्ले हो गया भाई, वो डायरेक्ट टीआरई थर्ड में काउंसलिंग करवा रही है, सुप्रीम कोर्ट पगला गई है, भाई ये कैसा कर सकती है। भाई थोड़ा सा आप लोग अपना भी दिमाग लगाया करो। सुप्रीम कोर्ट जो पूरे भारत को कंट्रोल कर रहा है, उसके जो आदेशों पर पूरी भारत चलता है, और वो एक तरफा फैसला कैसे कर सकती है, वो कैसे रूल रेगुलेशन को ब्रेक कर सकती है। आप खुद ही मुझे बताओ। कितने लोग तो इसको लेकर के एकदम टेंशन में पड़ गए कि भाई ऐसे कैसे करवा दिया। भाई सुप्रीम कोर्ट अगर ये काम कराएगा ना, तो एक चीज आप जान लो कि सुप्रीम कोर्ट अगर ये अलाउ भी करता है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, तो जितने भी एनआईओएस के स्टूडेंट हैं सबके लिए नए तरीका से वो जो है फॉर्म फिलअप करवाएगा, नए तरीका से फॉर्म फिलअप होगा। उसके बाद से वही प्रोसेस होगा एग्जाम वाला, ठीक है ना। फिर वही एग्जाम आपसे करवाएगा, फिर आपको रिजल्ट जारी करेगा, मेरिट लिस्ट बनवाएगा। ये सब काम जितने होते हैं ये सब प्रोसेस आपसे करवाएगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपसे काउंसलिंग करवा देगा, ठीक है ना। ये तो काउंसलिंग करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए बोल रहा है कि आप लोग पार्टिसिपेट उसमें कर सकते हैं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही ये बात कहा हुआ था। तो ये सब प्रोसेस नए सिरे से होगा। का काउंसलिंग होना है वो लोग अलग ही टेंशन में पड़े हुए हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट दोबारा ही इन लोगों से फॉर्म भरवाती है, एग्जाम लेती है, ये सब करती है, फिर नया मेरिट लिस्ट बनाएगी, तब तो बहुत लोग छट जाएंगे इसमें। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसा होता है तो जितने भी एनआईओएस के स्टूडेंट हैं इनके लिए ये सिर्फ प्रोसेस होगा। जिन लोगों का ऑलरेडी काउंसलिंग होना है उनको इससे लेना देना नहीं है, बिल्कुल एकदम टेंशन फ्री रहिए, इससे आपको लेना देना नहीं है। अगर ये प्रोसेस है तो सिर्फ एनआईओएस वाले स्टूडेंट के लिए होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट अलाउ करती है दोबारा ये काम करने के लिए, तब की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो इसमें दोबारा आप लोगों से एग्जाम लेगी, मतलब जो जिनका काउंसलिंग होना है तो उन लोगों से ना तो एग्जाम लेने वाली है ना तो फॉर्म भरवाने वाली है, ऐसा कोई काम नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल एकदम टेंशन फ्री रहिए, ये सिर्फ एनआईओएस वाले स्टूडेंट के लिए है। तो आई होप को आपको ये सब चीजें क्लियर हो गया होगा कि जो आपके मन में जो सवाल चल रहा था जो 215 स्टूडेंट को लेकर के कि हम लोगों के साथ क्यों बेईमानी की जा रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग बिल्कुल एकदम टेंशन फ्री रहिए। देन हम लोग बात कर लेते हैं एज को लेकर के कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पूछ रहे हैं कि एज को लेकर के क्या चल रहा है अभी, ठीक है। देखिए, एज के लिए अगर आप बात कर रहे हैं तो एज के लिए आपको फिर से दोबारा एक लड़ाई लड़ना पड़ेगा। उसके लिए जितने भी बच्चों का एज जो है खत्म हो गया है, एज रिलैक्सेशन अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक टीम बना करके फिर से आपको हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में तो जा नहीं सकते। उसमें आप किसी को लीडर बनाइए, लीडर बना करके देन आप हाई कोर्ट में जाइए, और हाई कोर्ट अगर आपके याचिका को नहीं सुनती है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं।
तो देखिए आपके पास एक ही विकल्प है कि आप फिर से जो है इस मैटर में विश्वनाथ सर को पकड़िए और बोलिए कि ये भी जो काम है, जो हम लोगों का एज खत्म हो गया है, उसमें एज रिलैक्सेशन हम लोगों को चाहिए, उनको पकड़िए, फिर वो आपका काम करवा देंगे। वही आपका जो फी वगैरह होगा वही सब चीज़ें लगेगा, बाकी ये आपका काम हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और भी कोई अगर क्वेश्चन हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपका पूरा अच्छी तरीके से मैं जानकारी दूं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।